हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम।
प्रधान जी, हमारे इस यज्ञ के आचार्य श्रीमान पंडित गोपाल मणि मिश्रा जी, हमारे इस यज्ञ की मुख्य अतिथि श्रीमान संजीव वशिष्ठ जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोहाली, श्री दुर्गा माता मंदिर सभा की चेयरमैन श्रीमान श्रीश गोयल जी, समस्त कार्यकारिणी सभा सदस्य, श्री दुर्गा माता मंदिर की महिला मंडल अध्यक्षता, महिला मंडल, श्री दुर्गा माता मंदिर सभा की पूज्य पुजारी बंधु, श्रीमद्भागवत जी के मूल पाठकर्ता श्रीमान आचार्य ब्रजेश शास्त्री जी, श्री मां बगलामुखी सेवा दल के अध्यक्ष श्रीमान रवि कुमार जी, हमारे इस यज्ञ के यजमान भाटिया परिवार त्रिवेटू, संगीत विशेषज्ञ साउंड बंधु, व्यवस्थापक कोठारी भंडारी, यजमान परिवार, भक्त वत्सल जनता जनार्दन और मेरे इस चैनल के माध्यम से देश प्रदेश नगर शहर गांव में जो श्रीमद्भागवती कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, उन सभी महान भाव सज्जनों का व्यासपीठ से, मंदिर सभा की ओर से, यजमान परिवार की ओर से और आप सभी भक्तजनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद। सज्जनों, आज इस यज्ञ का जो है षष्ठम दिन जो है निर्विघ्नता पूर्वक प्रारंभ होने जा रहा है और आप सभी महानुभाव सज्जन श्रोतागण बड़े भाग्यशाली हैं जिनको जो है मां भगवती जगदम्बिका की नवरात्र दिवस के पावन बेला पर शुभ अवसर पर जो है श्रीमद्भागवती कथा सुनने को मिल रही है और आप लोग बड़े भाग्यशाली भी हैं, धन्यवाद के पात्र भी हैं, जो कि आप लोग निरंतर जो है प्रथम दिन से लेकर और आज निरंतर जो है इस ज्ञान गंगा में जो है डुबकी लगाने का काम कर रहे हैं। कल आपने देखा कथा श्रवण की कि भगवान कन्हैया ने जो है नटखट लीला बाल लीला की, ये कथा आपने श्रवण की थी। है पूतना का वध किया और पूतना को भी क्या है मां की गद्दी दी। देखो है पूतना जो है कैसा स्वरूप बनाकर आई थी, सज धज कर आई थी, है जो कि मुझे कोई पहचान न पाए, किसी ने रोका भी नहीं अंदर जाने से। जब नंद बाबा के अंगना में क्या है प्रांगण में जो है उत्सव मनाया जा रहा था, तो मौका पाकर जो है सज धज कर आई पूतना और अस्तनों पर क्या विष लगा रखा था कि जैसा मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या है दुग्ध पान कराऊंगा और कन्हैया का क्या गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। लेकिन नहीं, जा पर कृपा राम की हुई, उस कोई कुछ भी बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है? पूतना ने बहुत प्रयास किया और पूतना का यही काम था प्रतिदिन का, तो जन्म जाति ही क्या थी, राक्षसी स्वभाव की थी कि छोटे छोटे बच्चों को मारना और उनका रक्तपान करना।
राक्षसों का काम होता है। लेकिन सज्जनों, भक्तों ने जो है कान्हा से, कन्हैया से जो है निवेदन किया, ये प्रभु आपने जिन जिन राक्षसों का वध किया है उनको परम गति प्राप्त हुई है, और पूतना को भी ऐसे गति दे दो। तो गति दी पूतना को, मां की गति दी, संज्ञा दी। किसने? कान्हा ने। तो कहने का भाव ये है, जिन जिन क्या बद्ध जो है भगवान कृष्ण के हाथ हुआ है, कल कई कथा सुनी आपने राक्षसों की, है? उनका क्या है बद्ध किया, और उनका क्या है उत्तर गई। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करते हुए, उससे पहले मैं, शायद समय न हो, हमारे बीच में आज श्रीमान दीपक ओझा जी, जो कि त्रिवेणी में रहते हैं और हमारे त्रिवेणी के मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमसे भी कई सालों से इनके जुड़े हुए पूरे परिवार, और जो भी इनकी सेवा लगाते हैं वो सेवा में तत्पर रहते हैं। तो मैं श्री दुर्गा माता मंदिर सभा की चेयरमैन गोयल साहब से आग्रह करूंगा कि दीपक ओझा जी को जो है एक श्रोपा भेंट करते हुए उनका सम्मान करें। दीपक जी जो है व्यासपीठ पर आए, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जया जया श्री राधे श्याम। काम मार्गण समर्पित चित कशकलम। देखो कल आपने देखा कि गोपी हैं और गोपियां बड़ा स्नेह करते हैं, कान्हा से, कन्हैया से प्रेम करते हैं, करते ना, ग्वाल ग्वाल। सारी कथा आपने सुनी, कहाँ जो है कान्हा ने चोरी की, किसी की नाखन मिश्री जो है कान्हा को अति प्रिय था। और ये भी मैंने समझाया था कि कान्हा को तो माखन मिश्री प्रिय है, लेकिन भगवान शंकर को क्या है, जलधारा प्रिय है। बस ओम नमः शिवाय छोटा मंत्र है, देखो। और सभी देवताओं मैंने कहा था शास्त्र के माध्यम से सज्जनों कि भगवान शंकर ऐसे देवता है कि शीघ्र यानी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस एक घड़ी भी जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। तो कान्हा ने भी ये कहा था, शंकर भगवान का ध्यान किया था जब पूतना जो अस्त्रों पे क्या है विष लगा कर आई थी, तो भगवान शंकर का ध्यान किया कान्हा ने, प्रभु मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया था, है? लेकिन यहाँ छठे दिन ही मुझे विष पीने को मिल रहा है। तो आंख बंद कर गया कान्हा ने और भगवान शंकर का ध्यान किया, प्रभु ये विष आप ही पचा सकते हैं, मेरी बस की बात नहीं है। तो भगवान शंकर क्या है, नीलकंठ कहलाए विष पीने से, है ना। तो सज्जन इस प्रकार की कथा थी। और आज जो है कथा में प्रवेश करते हुए एक गोपी कहती है, हरि सखी जब प्यारे श्याम सुंदर गोवर्धन की शिखर पर खड़े होकर वेणु वादन करते हैं तो उस समय मेघ मंद मंद गरजने लगते हैं, बादल। कल आपने गोवर्धन पूजा गिरिराज की कथा सुनी है। 7 दिन तक जो है कृष्ण भगवान ने क्या अपने बाएं हाथ की उंगली में क्या है धारण किया, बताओ इतनी बड़ी पर्वत को, ये परमात्मा की शक्ति है। तो सज्जनों ये गोपी कहते हैं, हरि सखी जब प्यारे श्याम सुंदर गोवर्धन की शिखर पर खड़े होकर वेणु वादन कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, उस समय मेघ मंद मंद जो है गरजने लगे, बादल है?
और प्यारे श्याम सुंदर को धूप ना लग जाए, इसलिए उनका छाता बन जाते हैं। कौन कह रहे हैं? सखी कह रहे हैं, गोपी कह रही है। परीक्षित, इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर बड़े कष्ट से अपने दिन को व्यतीत करते हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण सायंकाल गायों को लेकर ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, जिसे कहते हैं गो धूलि। जब गायों का जंगल से घर आने का, वापस आने का समय होता था, उसे कहते हैं गो धूलि। आजकल तो मोबाइल है, घड़ी है, साइंस बहुत आगे चली गई है ना? लेकिन हमारे माता लोग जो पहले के हैं वो अनुमान लगाते थे कि समय वो रखा वहां पर, इस समय हमारे बच्चे का जन्म हुआ। तो जब सजना गाय माता जो है चर के वन से आती थी अपने घर को, उस समय को कहते हैं गोधूलि। और गोधूलि के समय सायंकाल से हम क्या करते हैं? नित्य घर पे क्या ज्योत बत्ती भी करते हैं। तो उस समय क्या हुआ? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण सायंकाल गायों को लेकर ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, और उसी समय सजना अरिष्टासुर नाम का दैत्या बैल का रूप धारण कर वहां आ गया। किसका धारण? बैल का। और उसे देखकर सभी ब्रजवासी भयभीत हो गए, डर गए, भयभीत हो गए। गाय डरकर जो है जहां तहां भागने लगी, और श्री कृष्ण ने उस असुर को देखा, उसके पास पहुंच गए, उसकी सींगों को उखाड़ कर उस सींगों से उसकी ऐसी पिटाई की, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। किसका? अरिष्टासुर का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन देवर्षि नारद कंस के यहां आए, और कंस ने उनका स्वागत सत्कार किया। किसका? नारद जी का। हर कथा में नारद जी का वर्णन है ना? नारायण नारायण करते हुए नारद जी जो है विचरण करते, भ्रमण करते रहते हैं। तो एक दिन सज्जनों देवर्षि नारद जो है कंस के यहां आए, और कंस ने उनका स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद ने कंस से कहा, यशोदायाः सुता कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विभक्त। नारद जी ने कहा, हे कंस, तुम्हारे हाथ से छूटकर जो कन्या आकाश में चली गई थी, यशोदा की पुत्री थी, जो आपके हाथ से छूट गई। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। और ब्रज में जो कृष्ण है वे देवकी के पुत्र हैं, तथा बलराम जी की रोहिणी के पुत्र हैं। माताओं, वसुदेव जी ने तुम्हारे डर के कारण उन्हें जो अपने मित्र नंद के यहां पहुंचा दिया। नंद बाबू को बड़ी डर थी कि वही मेरे बच्चों का ईमान दे, और हर व्यक्ति को होती है। अपनी आशा जैसा मर्ज रहे, दुख में रहे, कठिनाई में रहे, लेकिन हर माँ बाप को क्या है? बच्चों की चिंता होती है। तो वसुदेव जी ने तुम्हारे डर के कारण जो है अपने मित्र नंद के यहां पहुंचा दिया, और अभी तक तुम्हारे जितनी भी दैत्य ब्रज में गए उन सब का जो है संहार उन दोनों ने ही किया है। सारी कथा व्यथा नारद जी ने बता दी। इसलिए अब आप ऐसा प्रयास करो कि दोनों मथुरा आ जाए, और यहां योजना बनाकर जो है तुम उनके वध के लिए तैयारी करो। योजना बनाओ। भक्तजनों, कंस ने जो है जब यहां सुना तो वसुदेव और देवी को पुनः कारागार में डाल दिया, बंदी बना दिया।
कंस ने जब यह सुना तो वसुदेव और देवकी को जो है पुनः कारागार में डाल दिया और अक्रूर जी को बुलाया और उनसे कहा तुम्हारे बराबर मेरा कोई दूसरा मित्र नहीं है। अब आप जानते हैं जिसमें ज्यादा विश्वास होता है, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, तो दुख के समय उसी को ही याद किया जाता है। तो कंस ने किसको याद किया है? अक्रूर जी को, कि हाँ मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, आप इस समय मेरी क्या है सहायता कीजिए। पर जरूरी नहीं कि वे सहायता करे, हाँ ये भी जरूरी नहीं है। जैसे मानव चोला मिला है ना वर्तमान में, तो ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद फिर हमें यही चोला प्राप्त हो, ये गारंटी नहीं है। ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि कौन सी योनि प्राप्त होगी। अब सजनों, कंस ने कहा कि आपके बराबर मेरा कोई मित्र नहीं, दोस्त नहीं, इसलिए तुम मेरा एक जो है कार्य करो। धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलराम को यहां ले आओ और मैं कुबलया पीड़ हाथी के द्वारा इन्हें मरवा दूंगा, और यदि वे बच गए तो पहलवान चाणूर और मुष्टिक मार डालेंगे। अक्रूर जी ने कहा महाराज, सफलता और असफलता में सम्मान भाव रखना चाहिए, चाहे फल मिले न मिले, लेकिन भगवान में विश्वास होना जरूरी है। और कभी हम भटक जाते हैं, अगर हम पूजा पाठ से फल मिल गया तो भगवान को मानने लगते हैं, और नहीं फल मिला कहते भगवान कुछ नहीं है। किसका भगवान है? नहीं। धैर्य होना परम आवश्यक है। मैं कथा के माध्यम से कहता हूं, कभी भगवान भक्तों की भी परीक्षा लेते हैं। तो अक्रूर जी ने कहा महाराज, सफलता और असफलता में सम्मान भाव रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथों में मात्र कर्म करना है ना? हमारा कार्य क्या है? काम है कर्म करना, और फल देना परमात्मा के हाथ में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर वर्णन कर रहे हैं चौपाई के माध्यम से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। क्या है, क्या कर रहे हैं चौपाई के माध्यम से? दो स्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि हमारा काम है, कार्य है कर्म करना है। और गीता में क्या लिख रहे हैं? कर्मणि वाधिकारस्ते महाफले दुःखदासन। किसने कहा? अर्जुन को समझाया भगवान कृष्ण। ये अर्जुन, आप क्षत्रिय वर्ण के हैं, आपका काम है कर्म करना, और फल किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में, गोविंद के हाथ में, है ना? तो किसने कहा है? अक्रूर जी ने कहा कंस को, ये महाराज सफलता और असफलता में सम्मान भाव रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के हाथों में क्या है? मात्र कर्म करना है, बस हमारा कार्य है ना? फल देना ईश्वर के हाथ में है। भक्तजनों, मनुष्य अनेकों प्रकार की योजना बनाता है, बनाते ना है? सोने से पहले कल सुबह ये करेंगे, वो करेंगे, हैं? लेकिन क्या है, शास्त्र क्या कह रहे हैं? यदि परम पिता परमेश्वर को स्वीकार नहीं होगी तो सारी आस हमें क्या है? पानी फिर जाता है। होई सोही जो राम रची राखा, सोही जो राम रची राखा, होई सोही जो राम रची राखा, सोही जो राम रची राखा, गो कर कर बढ़ावनी साखा, गो कर
कि कर्म हमारा काम है करना और फल देना क्या है, ईश्वर के हाथ में सज्जनों। और मनुष्य अनेकों प्रकार की योजना बनाता है और यदि उसको मंजूर नहीं होगा तो सारे क्या विफल योजना हो जाती है। परंतु प्रारब्ध उन सबको नष्ट कर देता है। प्राप्त कहते हैं किसको? कई लोग कहते हैं हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, कहते हैं ना हमारे माता लोग क्या कहते हैं कि हमें फल नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं, भगवान को दोष दे देते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं रहे। लेकिन शास्त्र कह रहा है मेरी माताओं कि कर्म से ही भाग्य बनता है ना? ये भी कथा है। हमारे चेयरमैन साहब देखो कल गए थे और बड़ाई वाली बात नहीं है। जैसे परिवार का कोई सदस्य चले जाए ना कहीं तो क्या लगता है, अधूरा लगता है ना। और कोई आ जाए तो क्या भरा हुआ है। तो कल जो हमें अटपटा लगा, सच्चाई बता रहा हूं। तो शास्त्र भी कह रहे हैं कि वृद्धों का होना, घर में बच्चों का होना बहुत जरूरी। वो घर नहीं है जहां वृद्ध नहीं है। लेकिन आजकल तो बच्चे इतने पढ़ा लिए हमने, वो बच्चे कह रहे हैं कि आओ क्या पता है। इतना ही मत पढ़ा हो जो माँ बाप को कहे कि आओ क्या पता है, वो शिक्षा भी ठीक नहीं है। उतना ही पढ़ा हो जो माँ बाप को ना बोले, है ना। तो क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यह समझाया कि कर्म प्रधान है और प्रारब्ध उन सबको नष्ट कर देता है। सज्जनों, ऐसा कहकर अक्रूर जी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए और केशी नाम का दैत्य घोड़े का रूप धारण कर ब्रज में आतंक मचाने लगा। ये सब दैत्य हैं। तो आप जो है कथा श्रवण करें, चिंतन भी करना है कि जब भगवान को नहीं छोड़ा है तो मनुष्य की कोई बात ही क्या है ना। हाँ, सब राक्षसों की कथा रही है। कौन सा राक्षस है? केसी नाम का दैत्य घोड़े का रूप धारण कर आया सजना और ब्रज में क्या आतंक मचाने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण को देखा उन्हीं को मारने दौड़ा कौन? केसी नाम का राक्षस। और श्री कृष्ण ने उसके पैरों को पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। और जब वह मुआ खोलकर श्री कृष्ण को खाने के लिए दौड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ उसके मुख में डाल दिया। जिस उसका श्वास रुक गया उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसी समय देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु सौभाग्य से आज कैसे दैत्य मारा गया। अब मैं जो है आपको प्रणाम करता हूं। किसने कहा? नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण को, ये प्रभु आके चरणों में प्रणाम करता हूं। और कहा ये प्रभु सौभाग्य से आज केसी दैत्य मारा गया। अब मैं परसों आके हाथों से चाणूर मुष्टिक और तुबलय हाथी और कंस को मरा हुआ देखूंगा। आज कंस का वध है, कंस मरा नहीं अभी। कल तो अपनी कथा सुनेंगे कि नंद बाबा जो कर्ज चुकाने कहाँ गए थे? मथुरा में जो कर्ज था कंस का, उसको चुकाने का नंद बाबा कहाँ गए? मथुरा में गए हैं। जो लेन देन होता आपस में, जो कर्ज था, जो उपकार किया था कंस ने, उसको चुकाने के लिए क्या है? नंद बाबा कहाँ गए? माताओं मथुरा में गए। और आज नारद जी कह रहे हैं कि आज मैं कंस का वध देखूंगा। क्यों? आकाशवाणी हुई थी भगवान के जन्म से पहले, जब लगातार 7 गर्भों को मारता गया कंस, अंत में आकाशवाणी हुई जो अत्याचार हो गया। और जब असत्य का प्रभाव बढ़ता है, अत्याचार होता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में क्या है इस धरातल पर जो है प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। जन्म से पहले कंस को आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी हुई, कंस 8वां गर्भ जो है तेरा वध करेगा, है ना। तो सज्जनों क्या हुआ? नारद जी, देवऋषि नारद ने कहा प्रभु संपूर्ण योजना तैयार है
आपको बुलाने के लिए कंस स्वयं रथ भेजेगा। ऐसा कहकर देवऋषि नारद चले गए। हैं? ले बैल मुझे मार, कहा होता है ना। तो नारद जी ने कहा, क्या कहा कि आज स्वयं कंस जो है रथ को भेजेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु संपूर्ण योजना तैयार है, आपको बुलाने के लिए कंस स्वयं रथ भेजेगा। और ऐसा कहकर सज्जनों देवऋषि नारद चले गए। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ लुका छुपी कर रहे थे। रासलीला में की, नटखट लीला में की, बाल लीला की, और ग्वाल बालों का वेश धारण कर वहां गया। वहां अनेकों ग्वाल बालों को ले जाकर गुफा में छिपा दिया। और जब 4-5 ही ग्वाल बाल शेष बचे, भगवान श्री कृष्ण से पहचान गए। किसको? कंस को। कंस ने अपना जो है दूसरा वेश बनाकर आया है। जिसके मन में कपट होता है वही व्यक्ति, नर हो या नारी, ऐसा वेशभूषा धारण करते हैं। पूतना ने भी सुंदर शरीर बनाया, लेकिन भगवान तो जानी जाने हैं, अंतर्यामी हो, पहचान गए। तो जिसको डर होता है, डर किसको होता है? जो असत्य मार्ग में चलने वाला व्यक्ति होता है, डर उसको सताता है। हाँ, जो सत्य मार्ग में चलने वाला होता है वो क्या है? निडर व्यक्ति होता है। चाहे नर हो या नारी हो, दैत्य हो चाहे राक्षस हो। अब सज्जनों, जब बाल बालों को जो है छिपा दिया गुफा में और 4-5 ग्वाल बाल बचे, तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? पहचान गए। उसे पकड़ कर उसका जो है गला दबा दिया, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार ग्वाल बालों की रक्षा की। और सुखदेव जी कहते हैं कि प्रातः काल अक्रूर जी ने व्रज की यात्रा की और विचार करने लगी। क्या किया? किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमान्तप। अक्रूर जी जो है विचार कर रहे रास्ते में, मार्ग में, कि मैंने ऐसा कौन सा मंगल आचरण किया है, ऐसा कौन साधन किया है जिसके कारण आज मैं श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं का दर्शन करूंगा। कौन सोच रहे हैं? रास्ते में जब अक्रूर जी जा रहे हैं और मन मन में विचार आ रहा है कि मैंने कौन सा ऐसा कारण किया है जो आज भगवान के दर्शन मुझे होंगे। तो सज्जनों, कहने का भाव ये है कि आपने भी ऐसे कर्म किए हैं जो मां भगवती के नवरात्र के पावन मेला पर आपको जो है श्रीमद् भागवती कथा को सुनने को मिल रही है। ऐसे कर्म किए आपने। हाँ, ये कोई जो छोटी बात नहीं है, सभी को सुलभ नहीं है ना। अब जो है अक्रूर जी जो है मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने कौन सा जो है ऐसा मंगल कार्य किया है, कर्म किया है, जिससे जो है मुझे क्या है भगवान के चरणार बिंदुओं का दर्शन करूंगा। और कभी जो है मैंने एक दिन समझाया था आपको शायद कथा के माध्यम से कि जब भी आप माथा टेकते हैं तो पहले भगवान के चरणों में नजर मारनी चाहिए। और जब आप घर से निकल रहे हो, है ना, कहीं प्रस्थान कर रहे हो शुभ कार्य के लिए, तो यदि कोई ब्राह्मण देवता मिल जाए तो उनके भी चरणों में ही नजर मारनी चाहिए। कहने का भाव क्या है? क्या संदेश? उनके मस्तक जो ललाट है, तेज है, कि उस दिन आपका कार्य सफल नहीं हो पाएगा। कभी चिंतन करना। अगर कोई ब्राह्मण देवता मिल जाता है, आप घर से निकल रहे हैं, तो उनके चरणों में क्या है? नजर मानी है, आपका कार्य क्या है? सफल हो जाएगा, है ना। और यदि मस्तक ललाट पे जो है नजर मार दी तो आपका दिन उस दिन क्या है? खराब हो जाएगा। और यदि शूद्र मिल जाए तो उनके चरणों में नजर नहीं मानी है, मस्तक पर नजर मानी। अब जो पहले के विद्वान चंदन लगाते थे ना, तो चंदन से शीतल कोई चीज नहीं है, चंदन से शीतल कोई चीज नहीं है।
आजकल बर्फ का पानी पी रहे हैं, लेकिन वो स्वाद कहां तक है? कंठ तक ही है उस पानी का। तो क्या लिख रहे? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रेत भुजन। और चंदन का जो डेरा का है, सरकों का डेरा का है, चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रेत भुजन। है जो सांप होते हैं उनका डेरा जो है चंदन के पेड़ पर जो है ऐसे लपेटे हुए। आजकल तो लिक्विड वाला चंदन आ गया है, घिसने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चंदन से शीतल यानी ठंडा और कोई वस्तु नहीं है। इसलिए हमारे विद्वान लोग ऋषि मुनि क्या है मस्तक पे चंदन लगाते थे कि ये क्या है, सारी पेट पुर्जा यही है, ठंडा रहेगा दिमाग, तभी हम जो प्रत्येक कार्य करने की क्षमता रखेंगे। तो सज्जनों, यदि बल ब्राह्मण देवता जो मिलता है, आप कहीं शुभ कार्य से के लिए जा रहे हैं तो उनके क्या है चरणों में नजर मारनी चाहिए। और आप जो ब्राह्मणों के पांव ही छूते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं, और भगवान के जब दर्शन करते हैं तो पैर नजर के चरणों में ही माननी चाहिए। अक्रूर जी भी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कर्म किया है जो मुझे भगवान के दर्शन आज होंगे। बड़े जल्दी में अक्रूर जी, कब मैं भगवान का दर्शन करूंगा? सज्जनों, आज मुझे श्री कृष्ण के उन चरण कमलों को में प्रणाम करने का अवसर प्राप्त होगा, जिन चरण कमलों का मुनि जन ध्यान करते। कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं। और जब मैं श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करूंगा तो वह अपना कर कमल मेरे सर पर रख देंगे। कौन करे? अक्रूर जी कह रहे हैं। हाथ की बात नहीं कर रहे हैं, चरणों की बात करें। भगवान आपके चरण मेरे सिर पे जो है पड़ जाए तो मेरा जीवन क्या है धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसी मन में भावना अभी पहुंचे नहीं वहां, लेकिन मन की कल्पना, मन की भावना देखो ऐसे उत्तेजित है, जल्दी में है, कब मैं वहां पहुंचो और भगवान के दर्शन करो चरणों के। अब सज्जनों, इस प्रकार सोचते सोचते जिससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा और मैं कंस का दूत हूं, कंस की भेजने पर उनके पास जा रहा हूं, फिर भी वहां मुझ पे शत्रु बुद्धि नहीं रखेंगे। किसने भेजा था? अक्रूर जी को कंस ने भेजा था। हे मित्र, मेरा कार्य कर दो, आप कर सकते हैं। लेकिन अक्रूर जी जो है मित्र बन के नहीं जा रहे हैं, शांति दूत बनकर जा रहे हैं। अब जहां कहीं विवाद होता है तो वहां तीसरा सज्जन ऐसा मिल जाता है जो ठोस निर्णय निकालता है और वहां पर शांति करा देता है। कंस ने भेजा योजना बनाकर, लेकिन अक्रूर जी के मन में क्या है वो बात नहीं है। अक्रूर शांति दूत बन के जा रहे हैं और अक्रूर जी कह रहे हैं कि जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा सज्जनों, तो मुझे उठाकर जो है अपने सीने से लगाएंगे। कल्पना कर रहे हैं, पहुंचे नहीं। और जब मुझे चाचा अक्रूर जी कहेंगे तो मेरा जीवन सफल हो गया। क्या कह रहे हैं? जब मुझे भगवान चाचा जी से पुकारेंगे तो क्या है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। अब कोई आदमी जा रहा है, चाहे बच्चा हो, हम आवाज लगा रहे हैं, अब वो सोचेगा पता नहीं किसको आवाज लगा रहे हैं। अब जब नाम से पुकारेंगे तो जल्दी उसको सुनाई देगा और जवाब देगा। तो अक्रूर जी भी कह रहे हैं कि जब भगवान मुझे छाती से लगाएंगे और चाचा से पुकारेंगे तो मेरा जीवन क्या है धन्य हो जाएगा। तो मेरी माताओं, कोई भगवान कान्हा को क्या मानता है? भाई मानता है, कोई बच्चा के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पति के रूप में। रुक्मणी कथाई, रुक्मणी ने मन से ही भगवान को क्या पति माना था। ऐसे आप लोग में क्या है जिनके भाई नहीं होते हैं, वो रक्षाबंधन में क्या है कान्हा पे ही क्या है राखी बांध देते हैं। कई नाते हमारे, कई रिश्ते हैं भगवान के साथ, और भगवान क्या है उन रिश्तों को स्वीकार कर देते हैं। तो अक्रूर जी कह रहे हैं कि जब मुझे भगवान मिलेंगे तो छाती से लगाएंगे
मेरी छाती क्या है शीतल हो जाएगी, और चाचा नाम से पुकारेंगे तो मेरा जीवन क्या है सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। सज्जनों, अक्रूर जी इस प्रकार विचार करते करते वृंदावन वन पहुंच गए। मन की भावना थी कि मैंने भगवान को मिलना, समय तो लग गया, लेकिन कहां पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए, जहां भगवान कृष्ण की तपोस्थली है। तो मन की भावना जब तक नहीं किसी कार्य के लिए, तब तक हम उस निर्णय पर, उस कार्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। और जब भावना होगी तो अवश्य हमारा कार्य क्या है सिद्ध हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अक्रूर जी की भावना थी कि मैंने भगवान के चरणों में प्रणाम करना है, उनके चरणों का दर्शन करना है। तो कहां पहुंचे? वृंदावन पहुंच गए। सज्जनों, अक्रूर जी इस प्रकार विचार करते करते वृंदावन पहुंचे, और सायंकाल का समय था। उन्होंने ब्रजराज में श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखा, चिन्ह गए जैसे हम चलते हैं, और रथ से कूद पड़े और उसमें लौटने लगे। आगे बढ़े तो कृष्ण और बलराम जी को गाय दूहते हुए देखा। कौन? बलराम जी और भगवान कृष्ण गाय को दूह रहे हैं, दूध को। क्यों? कल मैंने कथा सुनाई थी कि जो गाय की रक्षा करे उसका नाम क्या है? गोविंद। भगवान का नाम गाय से बड़ा प्यार था। कृष्ण भगवान का गाय को चराते थे ग्वाल वालों के साथ, और उनसे बहुत स्नेह था, प्यार था। इसलिए जो श्रीमद् भागवत जी में सज्जनों भगवान कृष्ण का एक नाम गोविंद भी पड़ा था। जो गाय माता की रक्षा करे, उनसे प्यार करे, उनकी सुरक्षा करे, उनका सम्मान करे। क्यों? कि गाय माता के रोम रोम में जो है 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कितने? 33 कोटि देवता। हमने जानवर कहते हैं, जानवर नहीं है। अब एक नारा चल रहा है, हमारे पूज्य गोपाल मणि जी प्रसिद्ध कथावाचक है, गौ माता राष्ट्र माता। लेकिन ये हम लोगों की कमी है। आज गाय देखो कचरा खा रही है? लेकिन कुछ सज्जन हमारे बीच में ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो देखो पहले पैसे बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। तो सारे एक जैसे हो जाए तो कलयुग का प्रभाव क्या है? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अत्याचार अधर्म जो है अधिक फैल जाएगा, धर्म कर्म लुप्त हो जाएंगे। अब सज्जनों आगे बढ़े तो श्री कृष्ण और बलराम जी को है गाय को दूह रही है। बड़े भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। किसने? अक्रूर जी ने, बलराम जी के और कृष्ण जी के। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को जो हृदय से लगाया और हाथ जोड़कर जो है उन्हें जो है छाती से लगाया, हाथ पकड़कर जो है घर ले गए हैं। जैसे कल का प्रसंग आएगा जब सुदामा जी आते हैं और जैसे द्वारपाल जो है समाचार ले जाते हैं, संदेश ले जाते हैं कि कोई बता रहे कि आपका मित्र है। और जैसे भगवान कृष्ण ने सुना कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अपना आसन छोड़ते हैं और मित्र को गले से लगाते हैं। मेरे माताओं, चिंतन का विषय है। अब ये बताओ, भगवान को सुदामा ही मित्र बनाने को रह गया था? किसी अमीर को बनाते? भगवान किसी भूखे हैं? भाव के भूखे हैं। किसी अमीर को बनाते मित्र, दोस्त, लेकिन सुदामा को क्यों चुना? सुदामा की भावना, निष्ठा, समर्पण की भावना था भगवान के प्रति। और जिसी समर्पण की भावना होती है मेरे माताओं, उसको भगवान क्या है अपना लेते हैं। कल मैंने कहा था कि जब जो है कान्हा ने क्या है हाथ पकड़ा था, किसका? पूतना का। तो पूतना ने कहा कि छोड़ दो, लेकिन क्या कहा? कान्हा ने कहा मौसी, हम जिसका हाथ पकड़ देते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं है। तो जिसको भगवान अपना लेते हैं मेरी माताओं, उससे कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है, गारंटी है। लेकिन समर्पण की भावना जो है बहुत जरूरी है? हाथ पकड़ कर जो है कहां ले गए?
घर ले गए। कौन? कृष्ण भगवान। किसको? अक्रूर जी को, चाचा को। रिश्ते में चाचा लगते हैं। पकड़ घर ले आए। नंद बाबा ने आकर जो है स्वागत सत्कार किया, उन्हें जो है उत्तम भोजन कराया, और जब थकान दूर हो गई तो सुखपूर्वक बैठ गई। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी सब कुशल मंगल तो है? जब मिलते हैं तो कुशल से बोलते हैं, और बच्चे ठीक हैं, परिवार ठीक है। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा जी घर में सब ठीक तो है, आपका कैसा आना हुआ है, क्या कारण हुआ? ऐसा प्रश्न किया। तो सज्जनों, उस समय कृष्ण भगवान ने जो है, चाचा सब कुशल मंगल तो है, मथुरा में यहां आपके आने का कारण क्या है? कंस ने जो योजना बनाई थी, अक्रूर जी ने सब भगवान श्री कृष्ण को बता दी। क्यों? कंस ने भेजा था योजना बनाकर, लेकिन भेजा तो था, लेकिन अक्रूर जी ने जो है उस गलत मार्ग में नहीं चले जो शिक्षा कंस ने दी थी बंद करने की। तो ये इंसानियत है, मानवता है। कहने वाला जो मर्जी कहे, लेकिन जिसको हमारा मन स्वीकार न करे उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। अगर चाहते अक्रूर जी तो भेजा तो कंस ने था योजना बनाकर, लेकिन जो है अक्रूर जी ने क्या है, ऐसा कोई कार्य, घृणित कार्य नहीं किया है। तो हमें भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज हमसे क्या है, घृणा करे। कुछ लोग हैं यहां कुछ बोल दिया, वहां कुछ कर दिया, तो क्या समाज की नजर से जो गिर गया वो कल उठ नहीं पाता है। विश्वासघात करना बहुत बड़ा पाप है। हाँ, है ना? निंदा, चुगली और विश्वासघात, स्त्री को मारना, बद्ध करना, बालक का बद्ध करना, गुरु का अपमान करना, बुद्धिजीवों का अपमान करना, सज्जनों का अनादर करना बहुत बड़ा पाप है। सज्जनों, कुशल से पूछी और कहा, चाचा जी आपका आगमन कैसे हुआ? सज्जनों, अक्रूर जी ने जो है सारी कथा व्यथा जो है बता दी भगवान कृष्ण को कि कंस ने मुझे इस कारण से यहां भेजा था। है? कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपने यहां बात तो मुझे बता दी, परंतु बाबा को मत बताना। किसको? नंद बाबा को मत बताना। उसी समय सज्जनों, नंद बाबा भी वहां पहुंच गए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख दिन देखी तैसी। जैसी भावना होती है फल भी ऐसा मिलता है। और दुर्गा सप्तशती में क्या लिख रहे हैं? यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस चीज की हमें कामना होती है भाव से, वो अवश्य प्राप्त हो जाती है ना? आजकल हमारी मातृशक्ति जो है दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहे हैं, है ना? तो क्या है, उसी समय सज्जनों नंद बाबा में वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण का, बाबा मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ के लिए मामा कंस ने जो है अक्रूर जी के द्वारा हमें लाने के लिए रथ भेजा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जब विनाश का समय आता है, पतन का समय आता है, तो बुद्धि में कुमति का वास हो जाता है। देखो, ले पहले बल मुझे मार। कंस स्वयं जो है रथ भेज रहे हैं कि यहां धनुष यज्ञ हो रहा है, तो क्या बोले कृष्ण भगवान? कंस मामा। कहते ना मामा को कंस मामा, ये कहावत बनी हुई है। तो शास्त्रों की बात, हमारे पूर्वजों की बात है, ये कभी मिट नहीं सकती है। तो नाम पड़ा फिर कंस मामा। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे बाबा अक्रूर जी के द्वारा हमें लाने के लिए जो है यहाँ रथ भेजा। नंद बाबा ने जब यहां सुना, गोपों को आज्ञा दी कि सारा दूध दही इकट्ठा कर लो और प्रातः काल हम सभी मथुरा जो है यात्रा करेंगे। नंद बाबा ने जो है गोपों को आज्ञा दी कि सारा दूध दही इकट्ठा करो
और प्रातः काल हम सुबह क्या है मथुरा जाएंगे। गोपियों ने जब यह सुना श्री कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं तो दुखी हो गई। कौन? गोपियां। क्यों? गोपियां जो है भगवान कृष्ण से बहुत प्यार करती है। गोपियों ने अपना घर बार छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और काम मिलने जाते हैं भगवान कृष्ण को कि आप पति भी हमारे भाई भी हैं। कोई बच्चे के रूप में मान रहा है, देखो कोई छोड़ सकता है घर, लेकिन भगवान जिसको प्राप्त हो जाए उसने घर बार का क्या करना है? तो गोपियों ने जब सुना कि मथुरा जा रहे हैं सुबह तो सभी चिंतित हो गई, गोपियां दुखी हो गई। अहो विदास्तब्धना क्वचित दया। गोपियां कह रही है प्रभु आपको दया नहीं आ रही है, हम आपसे इतना स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और आप हमें छोड़कर क्या है मथुरा जा रहे हैं। अहो विदाता तुम्हें थोड़ी भी दया का भाव नहीं है। कौन करे? गोपियां कर रही है। हे प्रभु प्रेम में प्राणियों की आपस में जोड़ते हो, क्या है? गोपियां कह रही है प्रभु हमें छोड़कर मत जाओ, प्रेम ही प्राणी को जोड़ता है। यदि प्रेम नहीं होगा तो हम आपस में क्या है नहीं जुड़ सकते हैं। मत भेद हो जाए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। गोपियां निवेदन करती है प्रभु हमें छोड़कर मत जाओ, आपकी वजह से हमने घर को छोड़ दिया है। सज्जनों उनकी इच्छा अभिलाषा पूर्ण भी नहीं हुई और उन्हें अलग कर देते हो। गोपियां करे प्रभु अभी तुम्हारी इच्छा अभिलाषा पूरी भी नहीं हुई और आप हमें छोड़कर कहां मथुरा जा रहे हो। तुम्हारा यहाँ खेल बच्चों के खेल के समान है। कौन करे? गोपियां कर रही है कि बुद्धिजीवी काम नहीं है, ये तो बच्चों वाले खेल है कि आप हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। मेरी माताओं श्री कृष्ण ने अब जो है अक्रूर जी को जो है कंस ने क्या रथ सहित भेजा, किसको लेने? भगवान कृष्ण को कि मथुरा को बुलाओ। श्री कृष्ण को लेने अक्रूर जी आए और उनका नाम अक्रूर किसने रख दिया? वह तो क्रू के समान है। इस प्रकार रोते बिलखती हुई रात व्यतीत कर दी। किसने? गोपियों ने। अक्रूर जी को कहा इनका नाम जो है किसने रखा? ये तो क्रू है, दया धर्म कुछ नहीं इनके अंदर। तब शास्त्र के जैसा नाम हो वैसे गुण भी होने चाहिए, काम भी होने चाहिए। गोपियां कर रहे हैं ये अक्रूर जी नहीं है, ये तो क्रूर है, कठोर हृदय के हैं। इस प्रकार सज्जनों रोते बिलखते हुए रात व्यतीत की और प्रातः काल अक्रूर जी ने स्नान किया, संध्या वंदन किया और श्री कृष्ण और बलराम जी को रथ में बिठाया और रथ को हाँका किसने? क्रूर जी ने, अक्रूर जी ने। श्री कृष्ण ने दुखी होकर जो देखा तो संदेश भेजा गोपियों को है कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा। एक चिट्ठी भेजी गोपियों को, हे गोपियों चिंता न करो, परेशान न हो, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। अब सज्जनों जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही गोपियां उस ध्वजा को नजर से देख रही है, आंसू प्रवाह हो रहे हैं। और मैंने कहा था आंसू कैसे? दो प्रकार के हैं। एक तो क्या है? एक आंसू कैसे है? ठंडे और एक गर्म। दुख के आंसू कैसे होते? गर्म। और खुशी के आंसू क्या है? ठंडे। गोपियां आंसू प्रवाह कर रही है और जहां तक जो है रथ दिखाई दे रहा है टिक नजर लगी हुई है। गोपियों की देखती हुई आंसू प्रवाह कर रही है। और जब जो है रथ देखना बंद हुआ उनकी आशा क्या है? टूट गई गोपियों की। श्री कृष्ण जो है वो लौट कर नहीं आने वाले हैं। किसने कहा? गोपियों ने कहा। सज्जनों इस प्रकार की उनकी आशा में क्या है? पानी फिर गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय।
सेवा कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से और श्रद्धा से मिलता सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय श्री राधे से मिलने का सत्संग ही बहाना जो कि निरंतर जो है धार्मिक कार्य कर रहे हैं। भंडारी संकीर्तन घर घर जाकर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैं व्यासपीठ से मंदिर सभा की ओर से अन्नपूर्णा सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद और श्री दुर्गा माता मंदिर सभा की महिला मंडल अध्यक्ष का और महिला मंडल आए और अन्नपूर्णा सेवा समिति मातृशक्तियों का जो है स्वरूपा द्वारा सम्मानित करें। श्री दुर्गा मंदिर फेज 6 मोहन। सजना गोपियों ने जो है जहां तक रथ को देखा वहां तक जो है नजर लगी रही, और जब जो है भगवान कृष्ण का रथ नजर नहीं आया तो आंसू प्रवाह करने लगी गोपियां कि अब जो है वापस नहीं आने वाले हैं, है ना। अब सजना अक्रूर जी जमुना के तट पर पहुंच गए और वहां श्री कृष्ण और बलराम जी ने यमुना के मधुर जल का जो है पान किया और रथ में बैठ गए हैं। अक्रूर जी मध्याह्न संध्या करने के लिए यमुना के स्नान करने आए और मेरी माताओं जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो कृष्ण और बलराम को अंदर देखा, और जब सिर जल के बाहर निकला श्री कृष्ण और बलराम पहले की भांति स्वतः यथावत रथ में बैठे हुए देखे। किसने? अक्रूर जी ने। अक्रूर जी जो है विचार करने लगे कि बाहर जो लोग कौन थे, जल के अंदर कौन था,
पुनः डुबकी लगाई, भगवान विराट स्वरूप के दर्शन हुए। अक्रूर जी उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर जो है अक्रूर जी ने क्या है भगवान की स्तुति की, कृष्ण भगवान की है। हे प्रभु, आप समस्त कारणों के भी कारण है, अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण है और आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। अक्रूर जी जो है स्तुति करें भगवान की, प्रभु आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और मैं आपके चरणों में क्या है प्रणाम करता हूं। अक्रूर जी ने जब इस प्रकार की स्तुति की, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। बोले कृष्ण बलदेव की। भगवान कृष्ण ने पूछा, चाचा जी आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो? चाचा कौन है? अक्रूर जी हैं। रिपीट करो फिर ध्यान से। भगवान कृष्ण ने जो है प्रसन्न किया, ये चाचा जी आप इतने प्रसन्न क्यों हो, आश्चर्यचकित क्यों हो? आपने मुझे अद्भुत चीज देख ली है। अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु चराचर जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, प्राणी है, सब आपसे आप में ही समाये हुए हैं, आपसे इनकी उत्पत्ति हुई है। और जब मैंने आपको देख लिया तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे मैंने ना देखा हो? कौन कह रहे हैं? अक्रूर जी कह रहे हैं भगवान को, हे प्रभु जब मैंने आपके दर्शन कर दिए तो सारा संसार का क्या है दर्शन कर दिया है। सज्जनों, अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मेरे घर चले। भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा जी कंस के वध के बाद अवश्य मैं आपके घर जाऊंगा। क्यों? अगर नहीं करते कंस का वध तो जो आकाशवाणी हुई थी वो मिथ्या हो जाएगी। हैं? आकाशवाणी हुई थी ना कि 8वां गर्भ आपका वध करेगा कंस का। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चाचा जी अवश्य जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? जब मैं कंस का जो है वध कर दूंगा। अभी जो है आप पुरी में प्रवेश कर हमारे आने का समाचार कंस को बता दो। भगवान कृष्ण ने कहा अक्रूर जी को कि चाचा जी कंस को जो है संदेश भेज दो कि हम जो है आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और आकर महाराज कंस से बता दिया है। किसने? अक्रूर जी ने बता दिया है कि कंस श्री कृष्ण भगवान का आगमन हो रहा है। अब सज्जनों, कंस ने जो धनुष यज्ञ रखा था उसमें जो है क्या बलराम जी को और भगवान कृष्ण जी को बुलाया था और लेने के लिए किसको भेजा था? अक्रूर जी को भेजा था कि बलराम जी को और भगवान कृष्ण को जो है रथ में बैठा के ले आओ। ये योजना बनाई थी और यही मैं उनका वध करूंगा। लेकिन नहीं, क्या हुआ? अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण के जाने का समाचार सुनाया। कंस ने जैसे ही या सुना कि कृष्ण आ गए, सुरक्षा जो है बढ़ा दी है ना, सेना को तैनात कर दिया, चारों तरफ घेरा बना दिया है। तो मैंने अभी भी कहा था डरता कौन है? असत्य आदि, चाहे नर हो या नारी, जो सत्य मार्ग में चलने वाला होता है वो निर्भय होकर चलता है, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास होता है, उसके अंतर आत्मा की आवाज आती है। अब सज्जनों, जैसे ही कंस को पता लगा कि भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं तो कंस ने जो है क्या है घेराबंदी करवा दी और सुरक्षा के लिए और सुरक्षा बढ़ा दी। सायंकाल श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ मथुरा की शोभा देखने निकल पड़ी और मथुरा वासियों ने जैसे यह सुना कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, सभी अपने घरों से क्या है देखते हैं, दर्शन करते हैं बलराम जी का और कृष्ण जी का। सभी लोग धन्य मान रहे हैं। उसी समय सज्जनों, एक नई बहू ने सुना कि श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। दौड़ी दौड़ी क्या है भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए जाती है। और आप जानते हैं ज्यादा मातृशक्ति
कि जब कोई नई बहू आती है तो उस पर सभी की नजर होती है। क्या होती है? कैसी चल रही है, कैसे बैठ रहे हैं। अगर ज्यादा भी चलेगी तो लोग क्या है, नाम रखेंगे। अगर धीरे से चलेगी तो भी मुश्किल है। तो संसार का ये क्या है, कोई नई बात नहीं है दोष निकालना, लेकिन नहीं, गलत है। किसी को दोष रोपण करना जो है बहुत बड़ा पाप है। तो जब भगवान कृष्ण का आगमन हुआ तो सबकी नजर है, अपने घरों से देख रहे हैं। एक नई बहू आई थी, उनका भी मन में विचार आया कि मैं भी क्यों ना भगवान का दर्शन करूं। और जैसे बहू ने देखा, पहले लोग घूंघट करते थे, आप जानते हैं, अभी भी जेठ से बड़ों से नजर नहीं मिलाते हैं, ऐसी परंपरा है कुछ। और मथुरा के जो लोग हैं वहां की तो परंपरा है अभी भी है घूंघट लेके। तो बहू ने घूंघट उठाया, सास की नजर पड़ी, सास ने कहा बाबरी है तो पागल हो गई। अगर लोग देखेंगे घूंघट उठा दिया तो क्या कहेंगे, कैसे बहू लाए। अरे बहू भाई बाबरी लाज न आवे तो मुख खोल बहुर खड़ी दान भरे सब कोई। सास करे बहू तो बाबरी हो गई, पागल हो गई। अगर लोग देखेंगे तो कहें कैसी बहू लाए। इस प्रकार सास ने कहा सजनो कछुक दोष नहीं सास जी, नाम न धरे कोई, नंद नंदन को छोड़ के ओन निरखई मोई। सास कह रहे कि कोई बात नहीं है, माता जी आको श्री कृष्ण को छोड़ कौन बाबरा है, सभी बाबरे हो रखे हैं। मुझे देखेगा आको सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर है। बहू ने कहा हे माता, श्री कृष्ण और बलराम का बड़ा भारी स्वागत हुआ। बाल बाल ने जब यहाँ सत्कार देखा तो कहने लगे यदि हमें पहले पता होता कि ऐसा सत्कार होगा तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते, सज धज कर आते। श्री कृष्ण ने कहा मित्रों चिंता मत करो, हैं? अपने मित्रों को कहा हम अपने मामा के यहाँ आए हैं। कौन करे? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने दोस्तों को। दोस्तों ने कहा कि यदि हमें ये पता होता कि हमारा मान सम्मान होता, सत्कार होगा तो हम सदत भी आते। भगवान कृष्ण ने कहा मित्रों चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा मामा का घर है ना, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और मामा ऐसा है कि कंस मामा है ना। तो जनो भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्रों हम जो है मामा के यहाँ आए हैं, वस्त्रों की जो है व्यवस्था अभी करते हैं। उसी समय सजनों धोबी जो है कपड़े जो है रंगाने का काम करता था, एक धोबी, और वह हाथ में कपड़ों का गट्ठा लेकर जो है जा रहा था। और श्री कृष्ण ने उसे कहा मामा क्यों, कि जिस गांव में हो या शहर में हो, यदि वहां जाओगे और मामा का घर हो है ननिहाल हो तो तकरीबन सारे लोग वहां क्या है मामा रिश्ते में लगते हैं। ये कहावत है, ये परंपरा है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, एक धोबी जा रहा था और धोबी के जो सिर में क्या था, कपड़ों का गट्ठा था। और जैसे सज्जनों भगवान श्री कृष्ण की नजर जो है धोबी भी पड़ी, कहा मामा जी आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इसमें से कुछ हमें भी दे दो। क्यों कहा ऐसा, कि मित्रों ने कहा था कि हमें पता होता हम सज धज कर आते। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि दोस्तों चिंता न करो, ये मेरा मामा का घर है, सारी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा माताओं, हे मामा जी आपके पास बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, कुछ हमें भी दे दो। धोबी ने जैसे यह सुना कहने लगा अरे तुम गंवार हो। धोबी ने क्या पहचाना था, धोबी ने कहा तुम गंवार हो, भाषा ही उटपटांग है। तो जंगलों में रहने वाले हो, जंगली जीव हो या राजाओं के वस्त्र हैं। इसने कहा, धोबी ने कहा तुम गंवार हो, ये तो राजाओं के वस्त्र हैं, है? यदि मैं तुम्हें दूंगा तो राजा लोग मुझे दंड दे देंगे।
तूने कभी सोचा भी है कहने से पहले? अब सज्जनों क्या हुआ, धोबी जब इस प्रकार जो है बहक कर बातें करने लगा, श्री कृष्ण ने एक जोर का जो है तमाचा मारा और उसका क्या है सिर धड़ से अलग हो गया है धोबी का। ग्वाल वालों ने उसमें से वस्त्र निकाल कर जो है धारण किए। और ग्वाल वाले बेचारे दुबले पतले, राजा मोटे ताजे हैं, जो कपड़े पहने तो रास्ते में झाड़ू अपने आप क्या है लग रहा है, ऐसे कपड़े हैं राजाओं के। अब सजनो कपड़ों के गट्ठर छोड़कर भाग खड़े। ग्वाल वालों ने उसमें अच्छे अच्छे कपड़े निकाले और क्या है धारण किए। परंतु कहा 1.5 हड्डी के ग्वाल वाल और कहा महाराजा कंस ग्वाल वाल जब उन कपड़ों को पहनते सज्जनों चलने लगे तो मार्ग में झाड़ू अपने आप लगने लग गया। कितने बड़े कपड़े हैं। तो मेरी माताओं श्री कृष्ण ग्वाल वालों को लेकर जो दर्जी के पास आए और उस दर्जी ने शीघ्र ही सभी वस्त्रों को जो है उनके अनुसार बनाया, फिटिंग करके हैं। भगवान की व्यवस्था देखो। श्री कृष्ण ने जो है दर्जी को जो है आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? ध्यान से सुना कि कलयुग में जितने का कपड़ा होगा उससे अधिक उसकी सिलाई होगी। और आप देख रहे हैं उतने कपड़ा नहीं होता है जितनी क्या सिलाई होती है। जब जो है राजा महाराजाओं कपड़ों को ठीक किया, ग्वाल वालों के शरीर का बनाया, तो सज्जनों भगवान कृष्ण ने जो है दर्जी को जो है आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो है उतने का कपड़ा नहीं होगा जितनी उसकी सिलाई होगी। आशीर्वाद दे दिया। अब सज्जनों इसके पश्चात सुदामा माली के गए। सुदामा माली ने श्री कृष्ण और बलराम के पैर पखारे। सभी ग्वाल वालों को सुंदर सुंदर माला पहनाई। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया वस्त्र है गयो, माला पहन लेनी, अब यदि चंदन लग जाए तो और सोने में सुहागा हो जाए। किसने कहा? ग्वाल वालों ने कि कन्हैया अच्छे वस्त्र पहने, खान पान भी हो गया, लेकिन अब क्या कमी रह गई है? चंदन की। ये श्रृंगारी है। और खास कर जो है ब्राह्मण जो बिना तिलक का है वह ब्राह्मण क्या है? अधूरा है ना? वह सभी जो तिलक के अधिकारी हैं। लेकिन खासकर ब्राह्मणों के बताया गया जिस ब्राह्मण का जनेऊ नहीं है, शिखा नहीं है, ललाट में चंदन नहीं है, वो ब्राह्मण क्या है? अधूरा है। ये उसकी वेशभूषा है। वह सभी अधिकारी हैं। जनेऊ पहनने के भी है, अरे कौन पहने? उसका परहेज नियम है, आप जानते हैं। ऐसा कोई धागा नहीं हो, ब्रह्म सूत्र है ना? जिस जनेऊ को धारण करते हैं वो एक धागा नहीं है। जैसे कई लोग जो है क्या राखी बांधते, वो धागा नहीं है, एक प्रेम का जो है अटूट स्नेह है वो। तो ऐसे ही हमारा क्या ये वो ब्रह्म सूत्र है सज्जनों। इसके कुछ नियम होते हैं। अब क्या हुआ? ग्वाल वाल ने कहा हे मित्र सब ठीक हो गया है, स्नान भी कर दिया, वस्त्र भी पहन लिए, लेकिन एक कमी रह गई। वो क्या है? चंदन नहीं है। तो क्या कहा मैंने चंदन के बारे में कि चंदन विश्वव्यापक नहीं, लिपटे रहे भोजन शीतल है। चंदन से ठंडी कोई चीज नहीं है। चिंतन करना। और सर्पों का डेरा क्या है? चंदन के पेड़ों पे लिपटे रहते हो। क्यों? ठंडा है। हाँ इसलिए उनका घर क्या है? डेरा का है चंदन के पेड़ पे। ठीक है ना? अब गर्मी है तो सब जाते पंखा में बैठना, एसी में बैठना। वो भी जीव है। जैसे हम जन्म के अधिकारी, मृत्यु के अधिकारी हैं, वैसे प्रत्येक जीव है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है ना। अब जो है सूर्यास्त हो गया तो क्या है? सब जो है पक्षी पक्षी जितने जीव जंतु है अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। तो सज्जनों ग्वाल वालों ने कहा ये प्रभु हे मित्र एक कमी रह गई है। माला भी पहन ली, वस्त्र पहन लिए, भोजन भी हो गया, लेकिन चंदन लग जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। अब चंदन कहां से लाए? कपड़े वाला तो मिल गया, दर्जी मिल गया, पर चंदन कहां से मिलेगा बताइए कोई?
मेरी माँ का लोग पुरुष वर्ग बैठे हुए, जो चंदन की कथा आई यहाँ पर है। हाँ देखो ये कथा का लाभ। कुब्जा कैसी थी? टेढ़ी बिचारी। और किसको लगाती थी? कंस को। हाँ कंस को लगाती थी, चंदन घिसती थी और कंस को लगाती थी। भाई कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है ना। कंस के अंदर हो या रावण के अंदर हो या हमारे या राम के गुण भी है तो अवगुण भी है ना। तो हमारे वृद्धजन ने देखो कथा सुनी होगी, अध्ययन भी किया होगा। तो ये लाभ है, यहाँ से आपने कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाना है, तभी ये कथा हमारे क्या है सार्थक हो पाएगी। तो कुब्जा जो है चंदन घिसती थी और यह लेपन करती किसपे? कंस पर। और कंस बड़ा प्रसन्न होता था, बहुत बड़ा सुहाता था, अच्छा लगता था। तो ठीक वही प्रसन्न सजना द्वार वालों ने कहा, हे प्रभु हे मित्र हे कृष्ण, सब ठीक हो गया, लेकिन कमी किसी की रह गई? चंदन की कमी रह गई है। अब चंदन कहां से मिलेगा? सजनों श्री कृष्ण ने कहा, मित्रों इसकी व्यवस्था भी अभी करता हूं। हैं? उसी समय सजनों श्री कृष्ण ने 3 जगह से टेढ़ी एक युवती को देखा। 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, है ना। और हाथ में किसी का कटोरा है, चंदन का कटोरा है। और जैसे भगवान की दृष्टि पड़ी, कहा देवी, हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए देखा तो श्री कृष्ण ने कहा, सज्जनों सुंदरी तुम कौन हो? पहले किसी ने सुंदरी नाम से पुकारा है। किसने? भगवान कृष्ण। कौन पुकारेगा? एक कमी नहीं 3 कमियां है ना। किसी ने जो है कुब्जा को जो है सुंदरी नाम से पुकारा, किसने? भगवान कृष्ण ने। तो ये शिक्षा में क्या है? कथा से मिलती है। दोष नहीं देखा, गुण देखे जाते हैं। गुण क्या था देख लिया आपने। तो कभी भी हो रंग रूप मत देखो, पहनाव मत देखो, उसके गुणों को जो है हमें क्या है ग्रहण करने चाहिए। और हम लोगों की आदत क्या है? गुण नहीं अवगुण को देखेंगे, कैसा चल रहा है, कैसा बैठ रहा है, कैसा खा रहा है? हाँ तो अब जो जैसे सज्जनों भगवान कृष्ण ने 3 जगह से टेढ़ी एक युवती को देखा, चंदन का पात्र लिए हुए देखा, तो श्री कृष्ण ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? और तुम्हारे पास जो ये चंदन है इसमें से कुछ हमें भी मिलेगा? ऐसा प्रश्न किया है। छीना नहीं है, मांगा है। चोरी करना और मांगने में बहुत भिन्नता है। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये जरूरत थी तो मांग लेते, चोरी क्यों की? तो भगवान कृष्ण चाहते तो छीनते, उन्होंने छीना नहीं है। उन्होंने कहा, सुंदरी हमें भी कुछ मिलेगा, ये पूरा नहीं, कुछ। शब्दों का देखो ना प्रयोग। हाँ ये शब्दों की मार है। कहते हैं ना तलवार के घाव मिट जाते हैं, ये बोली के घाव कभी नहीं मिटते हैं, सदैव याद रहते जब तक हमारा जीवन है। इसका कैसा व्यवहार था, है ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी इस चंदन में से हमें कुछ प्राप्त होगा? है मथुरा में पहली बार किसी ने सजना कुब्जा को सुंदरी नाम से है पुकारा है ना। पहली बार। भाई एक जो है दोष नहीं है, 3 है। 3 जगह से क्या है टेढ़ी है कुब्जा, लेकिन पहली बार मथुरा में जो है सुंदरी नाम से जो है पुकारा गया है। कहने का भाव है उसके अवगुणों को मत देखो, गुणों को हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हमारे बीच में शिव मंदिर सिद्धेश्वर के मुख्य पुजारी और केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के संस्थापक श्रीमान सुंदरलाल विद्वान जी अमूल्य समय निकालकर इस यज्ञ में तन मन धन से शोभा बढ़ाइए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। और चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा इनको स्वरूपा में
स्मृत जैन पुजारी परिषद के संस्थापक महोदय, जोरदार ताली से स्वागत। देखो कितने सौभाग्य की बात है, पूज्य महाराज जी ने अभी सुंदरी और सुंदर के नाम की कथा सुनाई है। हमारे बीच में आचार्य सुंदरलाल विद्वान जी पहुंचे हैं, जोरदार ताली से स्वागत। मैं संस्थापक महोदय से आग्रह करूंगा 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से भगवान बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की ओम बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारकं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर्षुतयो पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोली बालकृष्ण भगवान की। श्रीमद् परमहंस संहिता भागवत महापुराण जी महाराज व्यास पीठ पर आसीन हमारे भाई और मित्र आचार्य जी जगदम्बा प्रसाद जी और मंदिर सभा के सभी पदाधिकारी गण और हमारे मंदिर के पुजारी गण और हमारे गोयल साहब जो हमारे बीच में हैं और आगंतुक कथा में जितने मेरे विराजमान मेरे माता बहनों भाइयों और बुजुर्गों। चलो यहाँ ज्ञान तो खैर ज्ञान तो आप सुन ही रहे हैं, पर चलो मैं सौभाग्य समझता हूँ अपना कि हमारे आचार्य जी ने जगदम्बा प्रसाद जी ने बहुत सारी कथाएं मोहाली में की और लगभग सभी जगह का मेरे लिए अलग से इनका कार्ड आता रहा। मैं भी मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ एक फेस में, तो मंदिर की जिम्मेवारियां हमारे मंदिर वाले ही समझ सकते हैं या हमारे गोयल साहब समझ सकते हैं कि पुजारियों की जिम्मेवारियां कितनी होती है। तो इस करके मैंने सोचा आज ये नजदीक मौका मिला तो एक बार क्यों ना व्यास जी के को प्रणाम करने जाया जाए। तो बस इतना ही कहूँगा, इस पीठ पर आकर आपने मुझे सम्मानित किया जिसके मैं योग्य भी नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि इस श्रोता सभा में कम से कम 50% श्रोता तो मेरे ही हैं जो मेरे को सुनते हैं। वो देखो तो चलो इतना कहता हूं कि भागवत कथा आपके जीवन में आती रहे, सुनते रहे आप। रामायण जी में वाल्मीकि जी से राम जी ने अपने रहने का स्थान पूछा कि प्रभु मैं जंगल में रहूंगा, ही वाल्मीकि जी तो मुझे ऐसा स्थान बता दें जहां मैं रह सकूं, 14 वर्ष बिताना है। वाल्मीकि जी ने कहा देखो महाराज ऐसा है, आप सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जहां आप नहीं रहते हैं आप वो जगह मुझे बता दो, मैं फिर वहां बता देता हूं। आप तो सर्वत्र हैं, फिर भी आपने मुझे आदेश किया है राम जी। तो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए रहने के लिए। उन 14 स्थानों को तो गिनने का समय नहीं है, फिर हम व्यास जी कथा कर ही रहे हैं। एक स्थान में आप लोगों के मतलब का बता देता हूं। वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम जी, उनके हृदय में आप रहो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके जो कान है ना वो समुद्र के समान हो। कैसे हो? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना,
भरई निरंतर हो ही न पूरे, जो निरंतर कथा सुनते सुनते यानी भरते भरते जो फिर भी पूरे नहीं होते हैं, समुद्र के समान, समुद्र में सारी नदियां वहीं जाती है, विसर्जन सबका वहीं है। तो जिस प्रकार समुद्र भी पूरा कभी होता ही नहीं है, अपूर्ण रहता है, अतृप्त रहता है, उसी प्रकार जो कथा सुन सुन करके भी जिनके कान तृप्त नहीं होते फिर भी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, महाराज आप उनके हृदय में बसो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिया बसहु गृह रूरे, आप उनके हृदय में निवास करो महाराज। इसलिए माता बहनों, सभी श्रोताओं, आपके हृदय में समझ लीजिए परमात्मा ही है, सब नहीं सुन सकते। तो जिनके, अच्छा दूसरी बात, कौन कैसी कर रहा, कौन कर, ये चीजें नहीं होती यहाँ तो भाव का मतलब है, क्योंकि प्रभु की कथा में नित्य नूतन आनंद है, नित्य नूतन कथा आप टीवी पे भी सुन रहे हैं, एक से एक व्यास लोग कथा पे टीवी पे भी सुनाते, वहां भी आप सुनते, फिर भी आप तृप्त नहीं होते। फिर जहां कथा हो रही वहां भी आप जाते हैं, और वो भी कृष्ण कथा। कृष्ण कथा भक्ति का चरम है, सीमा है, आखिरी सीमा है। कैसे? जीवन में कोई छोटा मोटा पुण्य कर्म क्या हो ना, कभी पीपल देवता की पूजा की है, केला देवता की पूजा की है, उस पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में थोड़ा भक्ति की प्रोग्रेस हो जाती है। अगले जन्म में थोड़ा सा आप जो है किसी फिर देवी देवता को पूजने लग जाते हैं, भैरव देवता को, काली माता को पूजने लग जाते हैं। जब उस पुण्य के प्रभाव से फिर कहीं जीवन में गणेश की भक्ति आती है, गणेश जी की भक्ति के फल स्वरूप फिर किसी एक आध जन्म में फिर सूर्य नारायण की भक्ति आती है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात बता रहा हूं, 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण। तब जो सूर्य भक्ति जीवन में आ जाती है ना, तब कहीं जाकर के ना माता की भक्ति जीवन में आती है, दुर्गा भक्ति। और दुर्गा भक्ति जीवन में आ जाए ना, तब शिव भक्ति आती है, और शिव भक्ति आ जाए ना, उसके बाद नारायण भक्ति, और नारायण की भक्ति आ जाए तो लास्ट चरम सीमा है कृष्ण भक्ति। कौन सी भक्ति है? कृष्ण भक्ति। तो इसलिए कृष्ण भक्ति जीवन में आ जाए ना, आपने भागवत कथा में भी सुनी लिया है व्यास जी से। कल मैं फेसबुक पे सुन रहा था, कल व्यास जी ने सुनाया भी था आपको कि कल ये परसों की बात है कि कृष्ण जन्म, कृष्ण कथा भागवत में भी जब कृष्ण कथा आई है ना, तो कृष्ण चरित्र से पहले कौन सा चरित्र आया है? रामचरित्र। कृष्ण कथा इतनी गूढ़, इतनी गंभीर है कि कृष्ण जी का चरित्र जिसके जीवन में, हर किसी के जीवन में आ नहीं सकता, हर किसी के जीवन में हजम भी नहीं हो सकता है तब तक जब तक जीवन में राम भक्ति नहीं आती। राम जी की मर्यादा जीवन में आ जाए ना, तो वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति को हजम कर सकता है। और राम भक्ति से पहले शिव भक्ति आनी चाहिए। शिव का त्याग, शिव जैसा विश्वास, शिव विश्वास है। हमारे लिखा है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। श्रद्धा भगवती भवानी है और विश्वास भगवान शिव जी है। जब जीवन में विश्वास आ जाए तब राम भक्ति आती है, राम भक्ति जीवन में आ जाए तो कृष्ण भक्ति आती है, और कृष्ण भक्ति सारी भक्तियों का चरम है। आकाशात पतिता पूजन यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छते। जैसे आकाश से जल गिरता है धरती पर नदी नालों के रूप में, फिर कहाँ जाता है? समुद्र में। उसी प्रकार सारी की सारी पूजा व्यवस्था, सारी के सारे धर्म कर्म, सबका अंत भगवान कृष्ण में है। केशवम प्रतिगच्छते। आकाशात पतिता पूजन यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छते। सब भगवान केशव में सबका विसर्जन है। तब भक्ति जीवन में आ जाए तो धन्य है। और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आप कृष्ण भक्ति सुन रहे हैं। और व्यास जी के मुख से, ये हमारे आचार्य जी जगदम्बा जी हमारे बड़े पुराने मित्र, बहुत पुराने हैं, एक मुहारी में हैं, और इन्होंने अब कथा का बेड़ा उठा दिया कि मुझे अब कथा ही करनी है। ये भी जीवन में एक प्रभु कृपा से ही ये सब चीज होती है। और परमात्मा करें आप लोग इसी प्रकार जहाँ कहीं भगवान की कथा मिल जाए सुनने के लिए लालायित रहो। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारा, जिनके समुद्र के समान कान हैं, भरते नहीं, आपके कान परमात्मा करे अतृप्त रहें और सुनते ही रहें, सुनते रहें। ऐसी मैं प्रार्थना आप लोगों के लिए करता हूँ। और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, व्यास जी के चरणों में प्रणाम, और सभी विप्र बंधुओं के चरणों में प्रणाम। पुनः एक बार बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय।
ओम शांति शांति शांति। राधे श्याम। आज हमारे बीच में परिचय देने की तो आवश्यकता नहीं मुझे, पर मेरे कर्तव्य है। हमारे केंद्रीय मंदिर पुजारी परिषद के संस्थापक एवं श्री शिव मंदिर फेज 1 मोहाली के मुख्य पुजारी, जो कि प्रत्येक महीना या प्रत्येक साल प्रत्येक अलग अलग प्राण को करते आ रहे हैं। 18 प्राण है ना। हम तो श्रीमद् भागवत कर रहे हैं, शिव पुराण की और राम कथा की। कि हमारे बड़े भाई साहब जो है, ऐसा कोई प्राण नहीं है जो इन्होंने नहीं किया। तो जितना बढ़ाई की जाए, मेरे पास शब्द नहीं है। विद्वानों में शिरोमणि है और हमारे पुजारी परिषद के भी संस्थापक हैं। इनका बहुत बहुत आभार, स्वागत, साधुवाद व्यासपीठ से भी और मंदिर सभा की ओर से भी। आजकल देखो मंदिर में इतनी व्यस्तता है, पुजारियों की समय निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनका स्नेह प्रेम और आज अपना आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचे। पुनः मैं उनका जो है दिल की गहराई से भूरी भूरी प्रशंसा, स्वागत और साधुवाद करता हूँ। आइए कथा में जोड़ते हुए, अब सज्जनों, जैसे जो है क्या है, कंस ने क्या है, अक्रूर जी के द्वारा रथ भेजा कि बलराम जी को और कृष्ण जी को ले आओ धनुष यज्ञ में। है गोपियां बड़ी परेशान हो गई। जहां तक गोपियों की नजर पड़ी, आंसू प्रवाह हो रहे हैं। और जब जो है रथ देखना बंद हो गया, तो जो है उनकी आशा में पानी फिर गया कि अब वापस लौटने वाले नहीं है। सज्जनों, यहाँ पर जो है कंस के मारे जाने पर जो है दुखी हो गई उनकी पत्नियां हैं। और कथा के माध्यम से मैं ये कहता हूं, कथा का प्रसंग आया था परसों, कि पति के लिए ही सब कुछ, सर्वस्व क्या है, एक पति है जो कहां जन्म लेती है और कहां चली जाती है, उसका नाम कुल गोत्र यहाँ तक क्या है बदल जाता है। बड़ी विडंबना है, परंपरा है, कोई नई बात नहीं है। अब जब कंस का यहाँ पे वध किया गया, तो कंस की पत्नियां क्या है, दुखी हो गई है, हो नहीं था, स्वाभाविक है। और दुखी हो उनकी पत्नियां श्री कृष्ण के पास आई और सज्जनों, श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना प्रदान की, धैर्य प्रदान किया और कंस का क्रियाकर्म कराया और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को जो मुक्त कराया, उनके चरण में प्रणाम किया। किसने? भगवान कृष्ण। तो पुत्र हो तो ऐसा हो, है श्रवण जैसे मातृभक्त, पितृभक्त और प्रहलाद जैसा भगवान का परम भक्त होना बड़ा मुश्किल है। तो कंस का जो है यहाँ पर वध किया गया, उनकी स्त्रियों को, पत्नियों को जो सांत्वना प्रदान की गई, मृत्यु के बाद जो है क्रियाकर्म किया गया और अपने माता पिता को क्या है वहां से मुक्त कर दिया गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताजी, पुत्र का शरीर माता पिता का ही दिया हुआ है। इस स्थिति में समर्थ होने पर भी जो माता पिता की सेवा नहीं करता, वो नरक में जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर एक भजन और भजन के बाद जो है रुक्मणी प्रसंग। आइए, बहुत सुंदर भजन। सभी कमली वाले ने कैसा जादू डाला, कमली वाले ने कैसा जादू डाला, कमली वाले कैसा जादू डाला, कमली वाले ने कैसा जादू डाला। कमली
प्रश्न करते हैं, ये गुरुदेव मैंने सुना है कि रुक्मिणी का विवाह जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ राक्षस विधि से हुआ था। वह किस प्रकार हुआ बताने की कृपा करें, ऐसा प्रश्न किया गया। यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदर्भ नरेश महाराज भीष्म के जो है रुक्मी आदि 5 पुत्र तथा रुक्मिणी नाम की एक कन्या थी। रुक्मिणी ने जब नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम और ऐश्वर्य का वर्णन सुना तो उनसे प्रेम करने लगी। कौन? रुक्मिणी ने उन्हें जो है अपना पति मान लिया। किसे? दिल से। रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से जो द्वेष भाव किया करता था, इसलिए उसने अपने मित्र चेदी नरेश शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह निश्चित कर दिया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने। रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से हो, शिशुपाल से हो। अब सज्जनों, जब रुक्मिणी को यह पता चला, अवगत हुआ, तो उन्होंने एक ब्राह्मण द्वारा जो है द्वारिका संदेश भेजा, यानी एक चिट्ठी भेजी। द्वारिका में ब्राह्मण देवता का स्वागत सत्कार हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता सब कुशल मंगल तो है, आपका जो है यहाँ आना कैसा हुआ, किस कारण से हुआ है? ब्राह्मण देवता ने कहा, सज्जनों प्रभु मैं आपके लिए जो है राजकुमारी रुक्मिणी का पत्र लाया हूं। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता इस पत्र में क्या लिखा है सुनाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु यह पत्र जो है प्राइवेट है, पर्सनल है, आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे और ब्राह्मणों के बीच में कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण देवता आप सुनाओ। सज्जनों, ब्राह्मण देवता ने पत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया और रुक्मिणी ने यह 7 श्लोकों में लिखा था पत्र। मानो 7 श्लोक में उन्होंने शब्द पदी करते हो, यानी आप समझते हैं जब विवाह होता है, शादी होती है, फेरे होते हैं, तो क्या है 7 फेरे और 7 ही वचन होते हैं। तो सप्तपदी 7 श्लोक में जो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को जो एक पत्र लिखा था, चिट्ठी लिखी थी, और किसके हाथ से भेजा? द्वारिका ब्राह्मण देवता के हाथ। श्रित्वा गुणान भुवन सुंदर शीर्णवान्ते, ये त्रिभुवन सुंदर प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों का वर्णन सुना, मेरा जो है मन लज्जा सर्व सब कुछ छोड़कर आप ही प्रविष्ट हो गया। इसने कहा, रुक्मिणी ने कहा, प्रभु जब से मैंने आपका नाम गुण सुना है, इस संसार में ऐसी कौन सी कुलीन स्त्री है जो आपको पति के रूप में प्राप्त न करना चाहती हो। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मैंने व्रत नियम आदि का पालन किया तो आप ही मेरे पति हो। रुक्मिणी ने जो है दिल से मन से जो है भगवान को पति रूप में जो है ग्रहण किया, माना है। शिशुपाल आज कोई भी मेरा जो स्पर्श नहीं कर सकता है, और यदि आप सोचते हैं कि मैं अंतपुर में रहती हूँ और अंतपुर में प्रवेश करने के लिए सज्जन संबंधियों का वध करना होगा, तो मूल तक पहुंचने के लिए मैं आपको मार्ग बताती हूँ। किस लिखा है? रुक्मिणी ने कहा है भगवान कृष्ण से, ये प्रभु हमारी कुल की परंपरा है कि विवाह के एक दिन पहले कन्या कुल देवी की पूजा करती है, और हमारी भी परंपरा है जब घर पे जो कोई मांगलिक कार्य होता है तो हम क्या अपने इष्ट देवता का जो है पूजन करते हैं। इष्ट की कृपा होनी बहुत जरूरी है। रुक्मिणी ने कहे, भगवान हमारी परंपरा है कुल की कि हम कुल देवी की क्या है एक दिन जो है पूजा करते हैं।
और वहीं से मेरा आप जो है क्या है हरण कर लीजिए। और यदि मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ तो मैं अपने प्राणों का क्या कर दूंगी और अगले जन्म में पुनः आपको ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। रुक्मिणी करे है ना, आपको ही पुनः जो है पति रूप में प्राप्त करूंगी। और श्री कृष्ण ने इस संदेश को सुना तो ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा, महल से जो है बाहर आए और ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया और स्वयं रथ में जो बैठकर एक रात्रि में ही कुंडिनपुर पहुंच गए सज्जन। और वहां बलराम जी को जब यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण रुक्मिणी के स्वयंवर में गए हैं तो सेना को साथ लेकर जो है बलराम जी ने भी कुंडिनपुर की यात्रा की। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते रात्रि व्यतीत हो गई और जब रुक्मिणी को कोई संदेश नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला तो रुक्मिणी के मन में विचार आया कि मैं भाग्यहीन हूं, भगवान शंकर मेरे अनुकूल नहीं है। और जब हमारे साथ में ऐसी घटना घटती है फिर हम क्या भगवान को ही दोष देते हैं। रुक्मिणी कहने के मेरे भाग्य में नहीं है। अब जो है सज्जनों माता गिरिजा मेरे ऊपर प्रसन्न है, इसी से मैं श्री कृष्ण नहीं आए हैं ऐसा सोच विचार कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं भुजा जंघा और नेत्र जो है फड़कने लग गई। शुभ सूचक होता है, पुरुष का जो है दाहिना अंग और स्त्री का जो है क्या है बायां अंग जो है शुभ सूचक माना जाता है। और जब रुक्मिणी का जो है बाएं अंग फड़कने लगा तो सज्जनों मंगल सूचक थे। उसी समय उन्होंने सामने से ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा और उनका मुख प्रसन्न खिला हुआ था। ब्राह्मण देवता प्रसन्न थे। जैसे नजर रुक्मिणी की ब्राह्मण देवता पर पड़ी तो खुश हो गई। रुक्मिणी ने पूछा ब्राह्मण देवता क्या संदेश लाए हो? ब्राह्मण देवता ने कहा संदेश नहीं, मैं स्वयं जो हूं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को ले आया। रुक्मिणी गदगद हो गई है। अंधेव क्या चाहे दो आंख, जो कामना थी जो भावना थी वो हो गया। अब सज्जनों रुक्मिणी जैसे ही सुना प्रसन्न हो गई, चारों ओर देखा ब्राह्मण देवता को कुछ देने के लिए तो उन्हें जो है कार प्रदान किया और नमस्कार, कार का मतलब नमस्कार प्रदान किया। और महाराज भीष्मक ने जो है जब यहां सुना कि श्री कृष्ण आए हैं उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। नगरवासी जो भी श्री कृष्ण को देखते हैं यही देखते हैं कि हमने कोई पुण्य किया है, हमारा सौभाग्य है, हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सज्जनों रुक्मिणी के पति हो सभी के मन में ये है। अब रुक्मिणी देवी पूजा के लिए आई, षोडश उपचार से माता गिरिजा का पूजन किया, हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना की। नमस्ते त्वं विकेक्षण स्वांकायुता शिवा। रुक्मिणी पूजा कर रही है। गणपति के साथ माता अंबिका को मैं वार वार प्रणाम करती हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। है मन की भावना। इस प्रकार सज्जनों प्रार्थना कर रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली और जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को देखा सिर का घूंघट उठाया रुक्मिणी ने, उनके सौंदर्य को देखकर अनेकों सैनिक मूर्छित हो गए और श्री कृष्ण ने अपने रथ को शिशुपाल की तरह सजाया हुआ था मंदिर की ओर चल पड़े। सभी सैनिक ने सोचा महाराज शिशुपाल आ रहे होंगे। मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी के हाथ को पकड़कर रथ में बिठा दिया। चारों ओर हल्ला मच गया, ले गयो शिशुपाल। सब भर गए थे। क्यों? रुक्मिणी का भाई जो है रुक्मी शिशुपाल से जो है क्या है रुक्मिणी का विवाह करवाना चाहता था। लेकिन सज्जनों चारों ओर जो हल्ला मच गया, ले गयो शिशुपाल। श्रृंगार कर रहा था, सज धज रहा था। विवाह की तैयारी में कौन? शिशुपाल।
जैसी कान में जो है आवाज गई, शिशुपाल की ले गयो, क्रोधित हो गया। उसका जो है हाथ क्रोध से जो है कांपने लगा और जिससे काजल उसके मुख में लग गया है। तो क्या कहते हैं उसको, गलती से लगे, हाथ कांप रहा था, उसका मुंह क्या है, काला हो गया, वह दुखी हो गया। जरासंध ने शिशुपाल को समझाया, शिशुपाल दुखी मत हो, देखो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार हराया था, परंतु 18वां बार हमने उसे हरा दिया था। जरासंध समझा रहा है, धैर्य दे रहे हैं। अब सजनो, उस समय काल हमारे अनुकूल नहीं था, जब हमारे अनुकूल होगा तो हम उन्हें जो है जीत लेंगे, है ना, हर व्यक्ति कहता है। अब सज्जनों, शिशुपाल अपना मुंह छुपाकर घर लौट आया। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को यह बात पता चली तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगर आज मैं रुक्मिणी का क्या प्रार्थना की, प्रतिज्ञा की कि आज मैं रुक्मिणी को लौटा कर नहीं लाया तो मैं लौट कर राज्य वापस नहीं आऊंगा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण ने अपने बाणों से सजना उसका धनुष तोड़ दिया, वहां तलवार लेकर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने तलवार को भी काट दिया और जब उसे मारने लगे उसी समय बलराम जी ने जो है रोक दिया। श्री कृष्ण यहाँ तुम्हारा संबंधी हो गया। बलराम जी के कहने पर श्री कृष्ण ने उसे छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आ गए और वहां विधिवत जो है रुक्मिणी से क्या है, विवाह किया है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे 24 तरीक को लगातार जोड़ा प्रोग्राम चल रहा है अपने मंदिर के, कल को इसकी समाप्ति है। तुसी सारे ने बहुत वधिया सहयोग दिया, बहुत वधिया तरीके के नाल तुसी पंडित ने जो कविता सुनाई है उन्होंने ग्रहण करे है। इस करके तुसी सारे
बधाई के पात्र हो। मैं दुर्गा मंदिर कमेटी फेज 6 वालों थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पंडित जी ਨੂੰ ਤੇ पंडित जी टीम ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ मुबारकबाद दिंदा कि आस करदा भी तुसीं हमेशा इसी तरह मंदिर के नाल जुड़े रहोगे तो हमेशा अपनी मंदिर में हाजिरी लगाते रहोगे। जय सिया राम।